अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलें जी, आज फुल डे की रूटीन कंप्लीट शेयर करूँगी। ममा के आने के बाद कैसी मेरी रूटीन चल रही है, मैं सोचा थोड़ा सा शेयर करूँ। ममा कैसा टाइम गुजारती हैं यहाँ पर कनाडा में मेरे साथ, मेरे घर में मेरे बच्चों के साथ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एज़ यूजुअल रूटीन यही है कि बच्चे जाते हैं स्कूल सबसे पहले। उसके बाद मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ और वेट करती हूँ कि मम्मा कब उठते हैं, और क्योंकि वो नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा थोड़ा-सा नैप ले लेती हैं, क्योंकि इतनी अर्ली उनको नाश्ता करने की आदत नहीं है। तो बस डेली थोड़ी-सी रूटीन चेंज होती है, जैसे कि अभी मैं बैठी हुई थी और मुझे पता था पार्सल आना है, तो उसका मैं वेट कर रही थी। मुझे नोटिफ़िकेशन आ गया था, तो यहाँ पर ये ईमान और मरियम का पार्सल मैंने ऑर्डर किया था, उनके स्कूल बैग और लंच बॉक्सेस। तो उसमें से पता नहीं अब एक बच्चे का मेरा जो है ना पार्सल आ गया है, तो वो मैं यहाँ से रिसीव कर लूँगी। इसके अलावा एक और पार्सल आना था, उसका भी मुझे नोटिफिकेशन आ गया, तो मैं यहाँ बैठी वेट करती। इतनी दौरान में मम्मा उठ गए थे, तो हम लोगों ने मिलकर नाश्ता किया। पार्सल रिसीव करने के बाद जो था ना, मैं थोड़ा-सा ये होता है कि अपनी सिस्टर या अपने जो होता है डैड से बात करनी होती है थोड़ी-सी, मैं वो कर लेती हूँ। मम्मा भी डेली माशाल्लाह से उनको भी सारी सिस्टर जो है ना कॉल करती हैं, डैड भी कॉल करते हैं, तो वो उनसे बात कर लेती हैं। इसी दौरान जो होता है ना, मैं आ जाती हूँ किचन में और मम्मा पढ़ लेती हैं इस टाइम पर अपना माशाल्लाह से जो उन्हें पढ़ाई करनी होती है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से वो इस घर में आई हैं जब से, बहुत इबादत करते हैं। और माशाल्लाह घर में भी अपने उनकी वही रूटीन थी, लेकिन मुझे इस बारे में बड़ा अच्छा लगता है कि जी मेरे घर में आई हैं, माशाल्लाह से काफ़ी बरकत है। और माशाल्लाह से कुरान पाक और तस्बीह और नमाज़ माशाल्लाह से उनकी जो है ना बड़ी रूटीन से और बड़े अच्छा टाइम देकर वो ना इसमें टाइम गुजारती हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और डेफ़िनेटली बड़े जहाँ पे बैठ के बात करते हैं, तो फिर वहाँ पे बरकत भी होती है। वेदर आज सुबह से रेनी था, क्लाउडी है, तो मैंने सोचा था कि मैं आज फ़िश फ्राई करूँगी, और यहाँ पर मैंने फ़िश सुबह से ही निकाल के रख ली थी। जो पकाना होता है, अगर मुझे माइंड में मेरे आ जाए कि क्या पकाना था, मैं सुबह ही बनाकर जो है ना फ़ारिग हो जाती हूँ। तो आज जो है ना मैंने फ़िश फ्राई करनी है, फ़िश को मैरिनेट किया था, और इसका बहुत सिंपल सा मेथड है कि फ़िश जो है ना, इसमें सिर्फ मैंने डाला है लहसुन, अदरक का पाउडर आप डाल लें या पेस्ट डाल लें, नमक, रेड चिली पाउडर और थोड़ा-सा लेमन जूस, और इसके अलावा अजवाइन। बस ये चंद चीज़ें डालकर हमने अपनी फ़िश को ना मैरिनेट कर लेना होता है, और 2 घंटे भी बहुत हैं फ़िश को मैरिनेट करके रखने के लिए। साथ में यहाँ पर फ्रेश रोटी बन रही है, और मैं आपको बताती हूँ कि फ़िश को क्रिस्पी करने के लिए जो मैं सिंपल सा मेथड जो यूज़ करती हूँ क्या है कि फ़िश के अंदर जब मैं इसको मैरिनेट करती हूँ, उस टाइम पे मैं एक अंडा भी डाल देती हूँ। ये देखें, ये सारा कुछ मैरिनेट करके मैंने रख दिया हुआ है। और जब इसको फ्राई करना होता है, तो मैं मैदा और ब्रेड क्रम्ब, नमक और काली मिर्च, इस सबको इकट्ठा मिक्स करके रख देती हूँ। और मतलब कि इस तरह डिफरेंट स्टेप्स आपको नहीं इस्तेमाल करने पड़ते कि जी अंडे में डिप करो, मैदे में करो और फिर ब्रेड क्रम्ब में करो। तो मैं अंडा फ़िश में डाल देती हूँ, और साथ में जो है ना हम यहाँ पर, अगर आप अंडा ना भी डालें तो आपकी जो है ना फ़िश अच्छी सी वेट होती है, तो आप उसको बाद में मैदा और ब्रेड क्रम्ब में कोट करके तो फ्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो साथ में मैंने ना मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े बनाए थे, और साथ में मैंने अपने गार्डन से ग्रीन चिली तोड़ी हैं और वहाँ से उनको कट लगाया सेंटर से, थोड़ा सा मसाला, नमक, मिर्च और चाट मसाला फिल किया, और फिर मैंने बेसन में डिप करके अपनी मिर्चें रेडी की थी। साथ में मैंने बनाए थे बैंगन के पकोड़े, और आलू के पकोड़े जो थे ना वो मैंने नहीं आज बनाए क्योंकि आलू नहीं थे। और बस मेरा मूड बन गया था कि जी फ़िश के साथ ये सारे लवाजमात होंगे ना, तो बड़ा ही मज़ेदार सा जो है ना लंच आज अल्हम्दुलिल्लाह रेडी होगा। साथ में बन रही थी फ्रेश रोटी, किसी बच्चे को नान चाहिए था, तो मैंने नान गरम कर दिया था। तो जी लंच के बाद क्या हमारी रूटीन होती है कि हम लोग जो है ना, बच्चों को मैं थोड़ा कहती हूँ आप रेस्ट कर लो, उसके बाद अपना होमवर्क कर लो। लेकिन अभी जो है ना ईमान का पार्सल आ गया था, तो ईमान इसको ओपन कर रही हैं। ईमान ने जो है ना अपना स्कूल बैग और इसके साथ जो है ना लंच बॉक्स अपना ऑर्डर किया था। पहले बच्चों ने कहा था कि जब इनके स्कूल स्टार्ट हुए थे ना सितंबर में, तो उन्होंने कहा कि मम्मा हमें जो है ना हमारा पहले वाला बैग भी ठीक है,
तो लेकिन ये था कि वो अब मुझे लग रहा था कि इतना अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा-सा मुझे ऐसे लग रहा था कि इनको नया बैग ले देते हैं, ताकि बच्चों को होता है ना नई फीलिंग आती है नई क्लास में जाने की। तो बस फिर मैंने बच्चों से पसंद करवाया, मरियम ईमान से, और उनके दोनों का जो है ना मैंने बैग ऑर्डर कर दिया था। ईमान ने ये वाला बड़ा खूबसूरत सा बैग ऑर्डर जो है ना पसंद किया था। ये 4 पीस सेट था, और आजकल ये हमने वॉलमार्ट से ऑर्डर किया, 2 दिन पहले किया और आज रिसीव हो गया। और मरियम का अभी हमें रिसीव नहीं हुआ, इंशाल्लाह ताला वो भी आज में ही या कल में रिसीव हो जाएगा। और इसके साथ लंच बॉक्स भी ईमान ने किया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बड़ा ही खूबसूरत बेंतो बॉक्स सेट है, और ये भी बहुत ही मुझे प्यारा लगा था। तो चलें जी, इसको ईमान ओपन करती हैं और आपको दिखाती हैं कि कैसा है अंदर से। Open it. Other side like that. So adorable. Oh my god, so beautiful, Iman. Yes. Fork. It's like a small container. इसमें क्या लेके जाओगी आप? Show it, Mom. Show it to जाओगे Mom. छोटी सी डाल के। यस। Wow. Some ketchup. Yeah. ओके। And your spoon and fork. I don't know what else it's like. Not ऐसे निकलता है like this। so you can microwave this tray. क्या? Show your spoons and forks. Take it out. नाइस, ठीक है। So nice. Jenna, तो जी बच्चे नैप ले लेते हैं, और अराउंड 4:40 मैं उनको जो है ना कहती हूँ आप अपना जो है ना होमवर्क स्टार्ट कर दो। तो इस टाइम पे बच्चे अपना अपना जो है ना स्टडी कर रहे होते हैं, और मैं थोड़ा सा उनके लिए जो है ना कोई फ्रूट कट कर देती हूँ या कोई स्नैक रेडी कर देती हूँ, या फिर जो होता है ना मुझे होता है क्योंकि छोटा सा कोई स्नैक इस टाइम पे वो खा लें ताकि डिनर तक तो थोड़ी उनको एनर्जी रहे। तो यहाँ पे आज मैंने जो है ना मेलन कट किया है। मैं जब से जो है ना ममा आई हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ के जो है ना सारे फ्रूट उनको ट्राई कराऊँ, वो उनको पता चले कि यहाँ के फ्रूट कैसे फ्लेवर देते हैं। और सारे माशाल्लाह उनको फ्लेवर जो है ना पसंद आए हैं और अच्छे हैं। यहाँ पे माशाल्लाह कनाडा के, अमेरिका के जो है ना सारे फ्रूट माशाल्लाह बड़े अच्छे टेस्टी होते हैं। शुरू में जब हम आए थे तो हमें थोड़े से नहीं पसंद आते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे बड़े अच्छे हैं। तो ये शाम के टाइम कुछ भी बच्चे अपनी एक्टिविटी कर लेते हैं। आज तो आशा का काम बहुत ज़्यादा था, और तहीरा ने अपना काम आज असाइनमेंट जल्दी फ़िनिश कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर तहीरा बना रही हैं। आशा की एक्चुअली में ना बर्थडे है कल, और उसके लिए जो है ना यहाँ पर सरप्राइज़ केक रेडी हो रहा है। और यहाँ पर तहीरा ने ये जो आपको नज़र आ रहे हैं और फ्लावर, हार्ट और सर्कल शेप के उन्होंने मोल्ड ऑर्डर किए थे। तो इस पार्सल का मैं सुबह वेट कर रही थी, और ये अमेज़ोन से हम लोगों ने ऑर्डर किए थे। आपको पता है अमेज़ोन पे सेम डे ही डिलीवर कर देते हैं। यहाँ सम डे होता है कि नेक्स्ट डे जो होता है डिलीवर हो जाता है। तो ये डिलीवर आज हो गया था, मुझे इसका इंतज़ार भी था, क्योंकि तहीरा ने अपनी छोटी सिस्टर को ना सरप्राइज़ के तौर पर ये प्यारे से जो है ना फ्लावर केक और हार्ट शेप के केक जो है ना बनाकर उन्होंने उनको बर्थडे विश करना था। तो यहाँ पर मोल्ड रेडी हो गए थे, उन्होंने ग्रीस किया हुआ है, और इसको आप जल्दी से वो ना अपनी आशा के मेरी ड्यूटी क्या लगी हुई थी कि मैंने ध्यान रखना था कि आशा किचन में ना आए। तो बस आयशा को मैंने बातों में लगाया था, या वो अपने काम में भी बिज़ी थी, आज उन्हें काम भी ज़्यादा मिला हुआ था। तो एक्चुअली में हम छोटी सी बर्थडे नाइट में चाय के साथ ही जो है ना सेलिब्रेट कर लेंगे, और प्रॉपर जो बर्थडे है ना इंशाल्लाह ताला वीकेंड पे करेंगे सेलिब्रेट, क्योंकि आयशा की बर्थडे वीकडेज़ में आ गई थी। तो उन दिनों में आपको पता है सब बच्चे माशाल्लाह फैमिली के जो भी हैं वो जॉब्स भी करते हैं, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, फैमिली में सब ने ही अपने अपने कामों पर जाना होता है। तो फिर इसलिए हमने प्लान किया था कि हम जो है ना वीकेंड पर आशा की बर्थडे प्रॉपर सेलिब्रेट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला वो भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और जो है ना माशाल्लाह से सारी फैमिली को मैं इनवाइट कर रही हूँ, अपनी सारे बहन भाइयों को। तो बहुत अच्छे से इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा आशा की बर्थडे जो है ना उम्मीद है होगी। तो मैं जैसे जैसे जो जो होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना तहीरा ने बैटर जो है ना मेरे आने से पहले पहले रेडी कर लिया था, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी आशा को कि ध्यान रखने के लिए कि वो किचन में ना आए। तो यहाँ पर जो है ना हार्ट शेप और फ्लावर शेप के मोल्ड ऑर्डर किए थे, और उन्होंने एक सर्कल शेप का किया था। तो यहाँ पर जो बैटर है ना वो चॉकलेट फज केक का तहीरा ने बैटर रेडी किया था, और यहाँ पर बटर लगा कर इसको ग्रीस कर रही हैं, और बाद में ज़्यादा लाइट सी इन्होंने इसके ऊपर फ्रोस्टिंग करनी है। वो भी आगे लुक देखिएगा कितनी खूबसूरत आई है।
असर और मगरिब के बीच का टाइम है और इस टाइम पर जो होता है ना अक्सर जो है ना मम्मा और मैं टीवी देख लेते हैं और बच्चे भी अपना थोड़ा-सा अगर फ्री हो जाएँ तो अपना टीवी वॉच कर लेते हैं और मैं और मम्मा क्या देखते हैं, मम्मा जी को ना मेरे व्लॉग पसंद है, उनको कुछ भी नहीं प देखना होता। वो मेरे पुराने व्लॉग लगवा कर देखती हैं सारे, 2-3 तो डेली देख लेते हैं। इतना ही उन्होंने टीवी वॉच करना होता है क्योंकि असर और मगरिब के बिटवीन जो टाइम थोड़ा-सा उनको बचता है इबादत के बाद, तो उस टाइम पे वो मेरे व्लॉग देखती हैं। और फिर मैं भी उनके साथ बैठ के कभी-कभी देख लेती हूँ कि चलो जी मैं भी देखूँ कि मैं पहले क्या करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी मैं कि चीज़ें देखती हूँ, यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो बस उसके बाद क्या होता है कि हम मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं और मैं छोटे-मोटे कोई काम होते हैं, अक्सर लॉन्ड्री करने वाली होती है या डिश वॉशर लगने वाला होता है, तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वो लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर आज जो है ना किचन पे आते हीरा का कब्ज़ा था, तो इसलिए मैं किचन में भी फ़िलहाल कोई नहीं आया। बस हम जल्दी से अब उसने यहाँ पर अपने बैटर रेडी करके ओवन में लगा दिया था। देन मैं आई थी किचन में और मैंने कहा चलो जी मैं डिश वॉशर वगैरह जो है ना वो लगा लेती हूँ और साथ-साथ जो है ना मैं थोड़े-छोटे क्लिप भी बना रही थी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो यहाँ पर ये माशाल्लाह से रेडी हो गए थे। आशा का भी काम फिनिश हो गया था, वो भी बार-बार जो है ना पूछ रही मम्मा किचन में क्या हो रहा है, किचन में क्या हो रहा है? तो हम लोग बस उसको अवॉइड करवा रहे थे कि किचन में वो ना आए। बस मैंने कहा था हीरा आप जल्दी-जल्दी बेटा कर लो ताकि आयशा को पता चल जाना है। ख़ैर यहाँ पे थोड़ा-सा उसको आइडिया हो गया था कि कुछ किचन में ऐसा हो रहा है जिसमें उसका थी, जो कि उसको लग रहा था कि मेरा कुछ काम हो रहा है, मेरी वज़ह से कुछ हो रहा है। तो बस यहाँ पर हीरा ने चॉकलेट डिप रेडी किया, फटाफट उन्होंने इस तरह हार्ट शेप के ऊपर थोड़ा-सा चॉकलेट लगाई है और साथ में जो फ्लावर शेप है उसके ऊपर उन्होंने वो लगाया, आई थिंक पीनट बटर के साथ कुछ बनाकर उन्होंने लगाया था। साथ इसके ऊपर भी उन्होंने इस तरह ही आलमंड वगैरह के साथ सारा अपने जो है ना केक रेडी कर लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े अच्छे से गार्निश किया था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था और ये अच्छा था छोटे-छोटे साइज़ में, एक मतलब आप आराम से 2 जो है ना केक आराम से खा सकते हो चाय के साथ। तो बस दोपहर में क्या था कि सब ने बड़े अच्छे से सॉरी लंच किया हुआ था और आपको पता है जब ऐसा फ़िश और बेसन के पकोड़े वगैरह खाए हो ना, तो फिर फ़ीलिंग ज़्यादा हो जाती है और इस वक़्त डिनर का किसी का भी मूड नहीं था। मैंने सबसे पूछा है, सभी अवॉइड कर रहे थे कि नहीं मम्मा हमने बड़े अच्छे से खाना खाया है और मम्मा को भी मैंने पूछा, उनका भी बिल्कुल भी दिल नहीं था। वो वैसे भी बहुत ध्यान से ना लिमिटेड खाना खाती हैं, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं खाते। उनकी शुरू से ही आदत है, उनके जो इतना इतना स्मार्ट रहने का यही राज है। मतलब काफ़ी अच्छे से उनकी इस एज में माशाल्लाह माशाल्लाह से वो उन्होंने अपने आप को इतना अच्छे रखा हुआ है और ना तो औरतें पता है बहुत मोटी हो जाती हैं, लेकिन है वो खाना बड़े हिसाब से खाती है कि घर के अंदर ही रहना, चलना फिरना नहीं होता। तो कहीं जाना होता है आउटिंग के लिए तो हम लोगों ने वीकेंड का डे रखा होता है, वीकेंड पे ही हम लोग जाते हैं क्योंकि बच्चों का भी सबका ऑफ होता है, तो फिर मम्मा को भी थोड़ा सा घुमा फिरा के लाते हैं, दिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। और आपके साथ मैंने काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमने प्लान की हुई हैं और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस यहाँ पर धीरा ने अपना केक रेडी कर लिए थे, तो साथ में फिर हमने बना ली चाय क्योंकि खाना किसी ने भी नहीं खाना था। साथ में थोड़ी सी थी ना बच्चों ने नीमको वगैरह वो खाई, किसी ने कुकी खाना था वो ले लिया था। मतलब कि इस टी टाइम हम लोगों ने जो है ना दोपहर का टी टाइम हमने रात में कर लिया था और आयशा माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी खुश हुई है, उनका सरप्राइज़ बड़ा पसंद आया था और मिनी केक भी बहुत मज़ेदार बने हुए थे। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है और लाइक किया करें। जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर ले, शेयर किया करें। इंस्टाग्राम का अकाउंट शेयर कर रही हूँ, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय, लव यू गाइज़।